जय हिंद। देखिए आप लोग के सामने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का हम सल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग के सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। क्या कह रहा है सवाल कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखिए जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी मैथ की जानकारी होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम इस सवाल को बनाने जा रहे हैं। तो मेरा आंसर होगा यस। मेरा आंसर होगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद कह रहा है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यस, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0 लिखे हैं तो कोई भी संख्या अगर लिखा रहता है तो उसके नीचे में बट्टे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके नीचे हम 1 लिख दिए, क्या हो गया, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसका परिभाषा होता है परिमेय संख्या का कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला मान 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए 0/1 हम लिख सकते हैं तो p/q के रूप में मेरा हो गया जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 0 मेरा नहीं है, ये मेरा आंसर खत्म हो गया। दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। तो मेरा अगला सवाल दिया हुआ है 2 नंबर का, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आप लोग को इस टाइप में सवाल दिया रहेगा, बट्टे वाला नहीं रहेगा, डायरेक्ट वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोई संख्या लिखा हुआ है और उसके बीच में अगर कोई परिमेय संख्या कह रहा है ज्ञात करने, तो हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका है, मेरा कितना परिमेय संख्या कह रहा है, 6 कह रहा है। तो पहले हमको n का मान निकालना होता है। तो n बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 एक में इसमें 1 जोड़कर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़े कितना हो गया, 7 हो गया मेरा। पहले क्या किया, हम n का मान निकाले, जितना हमको परिमेय संख्या करा निकालने के लिए उसमें हम 1 जोड़े हैं तो 7 हो गया। अब हम देखते हैं कितने कितने के बीच कह रहा है, 3 और 4 के बीच। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, हो गया। ये मेरा 7 आया जोड़ के। इस 7 से इस ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में गुना करेंगे। इसमें भी 7 से ऊपर में गुना करेंगे और 7 से नीचे में भी गुना करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, 7 या 21/7 और 7 चौका 28/7। अब इसके बीच मेरा कितना परिमेय संख्या होगा, सबको हम लिख देंगे। तो 21 हो गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, हो गया। क्या करा मेरा, 6 करा था, 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर हो जाएगा 26/7 और 27/7। मेरा क्या हो गया। क्या किया, हम पहले शुरू से एक बार देख लीजिए। 6 परिमेय संख्या करा था ज्ञात करने के लिए, मैंने n का मान निकाला, 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ। फिर 3 और 4 के बीच करा था, 3 यहाँ लिखे 4 यहाँ लिखे। 3 में गुना किए, ऊपर में भी किए 7 से गुना, नीचे में भी 7 से गुना किए हैं। इसमें ऊपर में 7 से गुना, नीचे में 7 से गुना किए हैं। 7 या 21 हो गया और ये 28 हो गया। 21 और 28 के बीच 22 23 24 25 26 27, इतना मेरा परिमेय संख्या होगा। यही आपका जो है आंसर होगा। इसमें से आपको मात्र 6 परिमेय संख्या छाप लेना है बस। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। 2 नंबर मेरा हो चुका है, 3 नंबर देखिए कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वो मेरा बट्टे वाला नहीं था, वो मेरा सिंपल एक संख्या लिखा हुआ था। ये मेरा बट्टे वाला है तो 3/5 यहाँ लिखेंगे और 4/5 यहाँ लिखेंगे। तो बट्टे वाला लिखा तो दोनों अलग अलग करके लिख देंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि परिमेय संख्या बीच में ज्ञात करने के लिए बहुत तरीका सा हो सकता है। अब ये नहीं कि यही तरीका सही है, इसीलिए आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताएंगे और अच्छा तरीका बताएंगे। तो देखिए बट्टे वाला आ गया आपको। इसमें करना क्या है, तो 10 से ऊपर में भी गुना करना है, 10 से नीचे में भी गुना करना है। इसमें भी 10 से ऊपर में भी गुना करना है, 10 से नीचे में भी गुना करना है। ये कितना हो गया, 30/50। ये कितना हो गया, 40/50। अब इसके बीच जितना होगा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, डॉट 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 यहाँ पे 40/50 तक आपको जाएगा।
हमको पाँचे को कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 वाला निकल सकता है। बस इसी तरह से हम जो है बट्टे वाला निकाल सकते हैं। तब आगे देखते हैं। चलिए साथियों, आप लोग का अगला सवाल आ गया है 4 नंबर का। ये लास्ट सवाल है 1.1 का। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत नहीं। क्यों नहीं होती बाबू? सॉरी, प्रत्येक क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी होती है, सॉरी, यस, हाँ होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या शुरू से स्टार्ट होती है। तो शुरू से लेके अंत तक जाएगा तो उसमें 1 से लेकर अंत तक तो आएगा ही आएगा। तो उसमें प्राकृतिक संख्या ही प्राकृतिक संख्या पूरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये मेरा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत बात है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें तो सिर्फ पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से लेकर अनंत तक जाएगा, उसमें ऋणात्मक वाला मान तो नहीं आएगा। इसीलिए ये जो है ये गलत है, नहीं। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गलत बात है। पूर्ण संख्या होता है तुमको 0 से लेकर अनंत तक, और परिमेय संख्या होता है तुमको बटे वाला मान। मान लो 4/5 हो गया, 6/5 हो गया, √2500 हो गया। ये सब क्या पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये भी नहीं होगा, इसको भी नहीं। चलिए साथियों, आप लोग का जो है प्रश्न 1.1 खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।